मैं तीसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैं सच्चा गॉड हूँ, आई एम ए ट्रू गॉड, लेट्स से नहीं, नहीं मान सकते ना मेरे भाई। हाँ, वो नहीं ट्रू मान गॉड है सकते। तो सबका ही है ना? आपको कैसे मान लें ट्रू गॉड? नहीं, नहीं, मैं भाई हम एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप भाई हम मुझे श्री अगर राम को हम श्री राम नहीं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। हम श्री राम या श्री कृष्णा जी को नहीं मानते मेरा भाई, हम आपको भी नहीं मान सकते। सॉरी, ठीक कोई है, और मैं मिसाल मैंने दे दो। खुदा को ले लिया, खुदा लेट्स से अज़्यूम कि खुदा इज़ अ ट्रू गॉड, राइट? तो वो सबका है, अगर ट्रू गॉड है तो सबका ही होगा ना, खाली मोमिनों का तो नहीं होगा, राइट? उसकी क्रिएचर और लोग भी हैं, राइट? आप एग्री करते हैं? हाँ, हाँ, बोले, बोले, आगे बोले। अब मान लो अब उसको एक उसको मैसेज देना है, मैसेज भी सबको ही देना होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को मैसेज देना है, मैसेज भी अगर पास करना है सबको पास करना है। तो एक ऐसा खुदा व्हाई डिड ही चूज़ आई एम नॉट श्योर ही और शी जो भी व्हाई वुड ही चूज़ लैंग्वेज व्हिच इज़ नॉट स्पोकन बाय 99.5% ऑफ द प्लैनेट पॉपुलेशन एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन देयर वाज़ नो कम्युनिकेशन मेथड प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड नो एक मैसेज को दूसरी जगह पास करने में कितना एफर्ट लगता था उस टाइम पे क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो किसको मैसेज मिलेगा? अब चलिए लोग ठीक है, पढ़े-लिखे थे, आप 99% कोई पॉपुलेशन पढ़ी-लिखी नहीं थी। लैंग्वेज हाँ, प्रपोज़ करें कि इस लैंग्वेज में होना चाहिए। सारी लैंग्वेज में कर देते थे, उनके लिए क्या मुश्किल था? खुदा के लिए क्या मुश्किल है कि सारी जितनी भी लैंग्वेज है सबकी सब में ठीक है, कुरान डाल दिया, चलिए राइट? सही है। अब चूँकि सारी लैंग्वेज में नहीं आया, एक लैंग्वेज में आया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई, तो उससे जो ये पढ़े-लिखे साबित थे हुआ। किताब की फॉर्म में भी क्यों दिया? अच्छा, किताब की तो फॉर्म उससे में भी आप ये दिया, समझ रहे हैं, नहीं है। उससे आप हाँ, होल्ड ऑन, उससे आप ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुँचा, खुदा की बात नहीं पहुँची, वो तो लॉस में रहे। ये समझ रहे हैं ना आप? नहीं लॉस अब समझ लीजिए अगर उसको या तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज़ नॉट टू गिव मैसेज ओनली टू अरेबिक नहीं, पीपल नहीं, नहीं, 1 मिनट, बट इस पर बात करें, मैसेज पहले इस पर बात करें, खुदा जिन के लिए तक क्या मैसेज मुश्किल है? नहीं ये पहुँचा, बताइए? किसी भी वजह हाँ, से मैसेज नहीं पहुँचा, वो लॉस में है या नहीं? अभी लॉस में हो भी सकता है, नहीं भी ये कहा नहीं जा सकता और नहीं, अगर ट्रू गॉड है तो अगर लॉस आपने में है, आपने राइट? हम पर सवाल उठाया है, तो हम हाँ, क्या ठीक है बिलीव चलो करते हैं, वो लॉस में है या नहीं है? चलो मान लिया लॉस में है। नहीं मानते ना, हम तो मानते ही नहीं कि वो लॉस में है। तो यही तो बात है सारी कि जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा वो लॉस में है ही नहीं, वो बगैर कुछ किए जन्नत में जा रहे हैं। तो ये सवाल क्यों उनसे जाएँगे? होना है कि जिन तक पैगाम पहुंच गया। अब हाँ, आप बताएं, आपको मालूम है कि इस्लाम में पहला कलीमा क्या है? उर्दू में बता दें, हिंदी में बता दें, मालूम है? नहीं मेरे को नहीं पता। अभी बताता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये पैगाम आप तक पहुंच गया नहीं? लेकिन इस पैगाम से पहुंच मैं गया नहीं? कैसे जज करूँगा? सुन कोई तो लीजिए, जज नहीं कर सकता एक है। मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, पैगाम पहुंच गया? हाँ, ठीक। अब अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ठीक है, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी जो प्रीवियस फैनेटिसिज्म दिमाग में घुसी रहती है गुज़िश्ता चंद सालों से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हो रहा है, बगैर किसी प्रेजुडिस के आपने अगर इस एक कलीमे के ऊपर गौर किया कि खुदा क्या खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले इस पर गौर करें। उसके बाद गौर करें कि अगर खुदा हो सकता है तो क्या वो एक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर गौर करें। उसके बाद आप इस पर गौर करें कि अगर खुदा एक है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी, और इस पर गौर करने के बाद आप फिर आएंगे रिसालत के ऊपर के फिर खुदा ने अपने मैसेंजर्स और अपने एम्बेसडर्स भी इस कायनात के अंदर हिदायत के लिए भेजे होंगे। ये सब मालूम होने के बाद भी अगर आप इंकार करते हैं और न्यूट्रल होकर आपने नहीं सोचा, आपने प्रेजुडिस की वजह से इंकार किया, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप तक ये होल्ड ऑन, अगर आप तक ये पैगाम कभी ना पहुंचा होता, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, फॉर व्हाटएवर रीजन, तो फिर आपसे कोई सवाल होना ही नहीं था, बात ही खत्म हो गई। तो फिर नहीं आप लॉस में ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि पैगाम पहुँचा ही नहीं है। यही प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम कि है भाई, पैगाम पहुँच आपने गया यही तो कहा नहीं कि आया, समझ ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब किया गया कि जो लैंग्वेज ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, लिहाजा दूसरे लोगों तक बात नहीं पहुंची। भाई बात ना पहुंचने से उनका नुकसान यही तो था ना कि वो जहन्नम में जलते, अल्लाह जला ही नहीं ना उनको जहन्नम में। नहीं बात वो भी नहीं है। पैगाम वही पहुँचा, बात है। पैगाम समझ नहीं आया, पैगाम समझ ही नहीं आया उनको। लोग पढ़े-लिखे हाँ नहीं है, लोग अच्छा, पढ़े-लिखे नहीं नहीं हाँ, देखिए मैं अभी यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ एजुकेशन का नॉन जो मोमिन मॉडल भाई। हाँ, एजुकेशन है वो अभी आई है 100 नहीं साल नहीं में। बिल्कुल पहले बिल्कुल लोग बिल्कुल पढ़े-लिखे बिल्कुल नहीं सही थे। कह रहे हैं। नॉन मोमिन भाई, असल में मसला ये हुआ था उसका नाम कि पढ़ा पहले नहीं से आपको किताब से जी पढ़ेगा जी बताइए? सुनिए, जी जी सुनिए। जी 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 ऐसे ही ऐसे ही। नॉन मोमिन भाई, असल में कहा जाता है कि पहले भी ट्राई किया था संस्कृत में, मगर लोगों ने कमबख्त पढ़ी कोई नहीं, और ओल्डेस्ट होने के बावजूद श्रिंक होकर चंद करोड़ लोग रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी उनमें से भी चंद इग्नोस्टिक होते जा रहे हैं, उनमें से जैसे आप एक हैं। तो अरबी जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो आया है, तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरीके से बिखर गए हैं और एक पूरी शान के साथ फैले हुए हैं, और अपने अकायद पर कैसे डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये नहीं चीज, बहुत दूसरा लोग ये रहे चीज, हैं, हाँ मैं जी को मानता हूँ, जी जी वो जी, है। वो मुझे पता है, वो दिल्ली की वजह से छोड़ रहे हैं और उड़ीसा की वजह से, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जो अगली बात है ना वो ये है कि आपने कहा जी वो पैगाम सारी जुबानों में देना चाहिए था। अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान के साथ जब मामला करते हैं तो उसी के मुताबिक असबाब रखते हैं ताकि वो उसको इख्तियार कर सके, यानी जो सोर्सेज होते हैं गाइडेंस के, वो इंसानों के ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंडर आते हैं। जब भी कोई रेवलेशन आती है तो प्रैक्टिकली या उसको उसको परसीव करना, इसको कंसेप्चुलाइज करना, ये सारी चीजें ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंदर होनी चाहिए। तो हुआ ये कि जब अल्लाह ताला ने अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया ना कुरान, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने जुबानें सीख के उसके अंदर ट्रांसलेशन की। आज पूरी दुनिया की बड़ी जुबानें या बड़ी तादाद में बोलने वाले बेशतर तमाम जुबानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली पता चला कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी एक न्यू मुस्लिम है, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया माशाल्लाह कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी। तो मकसद कहने का ये है कि ट्रांसलेशन पहुंच गई लोगों के सामने। सूरह अर्रोम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर 1000 रजीम, साल भी चले व मिन गए, 1000 साल। आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम। जुबानों का मुख्तलिफ होना ये अल्लाह की निशानी से है ताकि लोग अपने अपने उस पैगाम को अपनी अपनी जुबानों में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें जब वो ट्रांसलेट हो जाए। यही वजह है कि अल्लाह के पैगाम को फिर हमारे लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों तक पहुंचाएं, जैसे आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं। वरना तो हम बात भी ना कर पाते, अगर बात समझ ही नहीं आ रही होती तो ना हम बात कर पाते, ना आपके जो सवाल थे हमको ब्रेक डाउन कर पाते, और ना लोग उससे कोई फैसला कर पाते। अब आ जाते हैं हजारों साल वाला मामला क्या हुआ। ये जो 1400 साल का अरसा गुजरा है ना,
इस 1400 साल के अरसे के अंदर जो सबसे ज्यादा पीक का टाइम है ना इस आइडियोलॉजी के और इन नॉलेज के एतबार से, इनोवेशन के एतबार से फलने फूलने का, वो स्टार्ट का ही टाइम है। स्टार्ट का ही टाइम है। अगर ये पैगाम लोगों के दिलों में बैठ ना रहा होता, इसके लिए आप एक किताब पढ़ लें, सर आर्नल्ड की प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्कस किया है और जो है ना वो अपना स्टेट्स वाइज डिस्कस किया है कि इस्लाम कैसे कैसे लोगों के पास गया। तो आपको उसमें पता चलेगा कि लोग उस वक्त अरबी जुबान को ऐसे सीखते थे जैसे आज इंग्लिश को सीखा जाता है। इंग्लिश जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स बना है पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लिए, वैसे अरबिक उस वक्त सीखी सिखाई जाती थी। यही वजह है कि यूरोप की कई जुबानों पर, स्पेशली स्पेनिश के ऊपर, अरबी जुबान की छाप आपको दिखाई देती है। यही वजह है कि उर्दू जुबान हिंदी के अंदर दखल अख्तियार कर गई और उर्दू वही जुबान है जिसमें 80% जो हरूफ हैं वो अरबी जुबान से दाखिल हुए हैं। तो ये आपको समझना है कि अरबी जुबान लोग उस वक्त ऐसे सीखा करते थे। लोग कुर्तुबा की यूनिवर्सिटी में, मोरक्को की यूनिवर्सिटी के अंदर, इजिप्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से पढ़ने के लिए मेरा भाई जाया करते थे। तो ये जो पुराना वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, यही तो गोल्डन टाइम था जिसको आप समझ रहे हैं कि लोगों के पास आज एजुकेशन आई है। उस वक्त लोग इस्लाम को ऐसे सीखते थे। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, ओके भाई। नहीं, अभी मेरा एक आप ये बताइए एक चीज़ कि कुरान का जो तर्जुमा है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है स्कॉलर्स के बीच में? सब लोग एक पेज पे हैं? जी, आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जी, 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 दुनिया के बिल्कुल। स्कॉलर्स मफ़हूम जो है ये आपने सेम समझना पेज है। ऑन हाँ, द तर्जुमा, आई एम जी, टॉकिंग अबाउट द कुरान का तर्जुमा पे आर दे जी, ऑन द जी, जी, सेम पेज और दे हैव डिफरेंट जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मीनिंग आल्सो? जी, 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 ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया। कुरान का जो मफ़हूम है, हम मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तर्जुमा चूँकि अब पॉपुलर हो चुका हुआ है, तो तर्जुमा वगैरह लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, तो तर्जुमा भी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं चूँकि आपका सवाल उस नोयत का है, तो मैं आपको ठीक भी कर दूँगा। उसूली तौर पर कुरान का मफ़हूम मुराद लिया जाता है। मफ़हूम आसान लफ्ज़ों के अंदर कहते हैं कि किसी टेक्स्ट का एसेंस या किसी पैसेज का एसेंस, उसका जो एसेंशियल मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि वो पैगाम, उस पर सब मुत्तफ़िक हैं। अल्फ़ाज़ का इख्तिलाफ़। देखिए भाई, लास्ट कमेंट कर रहा हूँ। आपने पूछा तर्जुमे के ताल्लुक से, अगर कोई मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर उस वो कुरान का तर्जुमा इस तरह करे कि जिससे ये साबित हो कि अब अल्लाह एक नहीं है, दो हो गए, अब शिर्क जो है ठीक हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं रहे, अलियाज़ बिल्लाह, ये सारी चीजें आ जाएं किसी ट्रांसलेटर के जरिए और दूसरा ट्रांसलेटर उसके अपोजिट लिख रहा है, तब तो आप ये कहें कि इख्तिलाफ है। लेकिन अगर सारे यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोजा रखना है, सब इसी पर मुत्तफिक हैं, तो मेन चीज तो वही है ना, कुरान का एसेंस जिसको आमिर भाई कह रहे थे। ठीक है, नहीं, जो वर्सेस हैं, एवरी सिंगल वर्स में जो उनका मीनिंग निकलता है, उसमें सब में सब आर दे ऑन सेम पेज ऑन तो एवरी सिंगल वर्स का जो जो बुनियादी मीनिंग चीजें है? जिसके ऊपर इंसान की निजात डिपेंड करती है उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, रूलिंग्स की इंटरप्रिटेशन में, अहकाम की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो सकता है। वो अहकाम है, रूल्स हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन लॉयर्स जो है वो अलग अलग अंदाज से करते हैं, उसमें क्या मसला है? तो नहीं, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कमी प्रॉब्लम नहीं है। होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन की सर, कमी नहीं होती, वो इंटरप्रिटेशन की होती है, वो इंसानी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, वो सर वही लेकिन प्रॉब्लम लेकिन आ रही अब है मुझे ना। बताइए, आपके अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया? नहीं, वो तो इंसान का बनाया होगा ना, खुदा वाला भाई, जो है, खुदा को बात उसूल खुदा की ने हो रही है, डजंट मैटर, बात उसूल की हो रही है कि खुदा का जो कलाम है, उसका जो बुनियादी पैगाम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बुनियादी पैगाम है कि भाई ये आजाद लोगों के लिए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप हथियार रख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर प्रिविलेजेस हैं। कुरान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि भाई अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, कुफ्र गलत है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हिदायत पर आना है, क़यामत होगी, रोज़े जज़ा वगैरह वगैरह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन नहीं, बाकी ये जो जो भाई बात कर रहे हैं वर्सेस ना, हैं, उनको सॉरी कोई नॉन इंपॉर्टेंस मोमिन नहीं है। भाई, नॉन मोमिन भाई, सॉरी कैसर भाई को वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात सिर्फ कह लूं, उसके बाद कैसर भाई को ऑफिशियली वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो इंसानों का बनाया हुआ है, दो चीजें समझनी आपने, इंसानों का बनाया हुआ होना या इंसानों को समझना, ये दोनों चीजें एक ही कैटेगरी के अंदर बैठेंगी। यानी मिसाल के तौर पर जैसे जिक्र हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन का, किसी चीज को परसीव करना, परसेप्शन है ना, नॉलेज है परसेप्शन का नाम। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है उसका परसेप्शन क्या ह्यूमन लेता है, तो कुरान अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, इंसान उसको परसीव, उसको परसेप्शनाइज कर रहा है, इसलिए ये इख्तिलाफ बनता है। तो ये आपने भाई समझना है लेकिन कि चाहे वो इंसान का बनाया हुआ हो या ना हो, समझ तो आप रहे हैं ना, आपकी अकल तो बीच में इन्वॉल्व होगी, उस वजह से है। फिर तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वही चलें बात जी, यानी लोगों की, टाइम सॉरी, बहुत हो गया। आमिर भाई जी, लास्ट कमेंट कर लीजिएगा। जी, मैं कई हाँ, बार बिल्कुल, गया। बिल्कुल। तो लोगों की, एक हाँ, बिल्कुल, आखिरी बात, नॉन मोमिन भाई, काफी टाइम हो गया। हाँ, ये आप समझ लें कि कोई चीज यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के हवाले से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होना या डिफरेंट ओपिनियंस होना या इवन समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस होना भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को नलिफाई नहीं करता। पूरी दुनिया यूनानिमसली इस चीज को अकल के साथ तस्लीम करती है कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उससे अपर हाउस, सुप्रीम कोर्ट कर दें या कोई और अपर हाउस कर दे। ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में चल रहा है। कुरान के मामले के अंदर ऐसा क्यों आता है? सवाल ये उठता है कि जी वो तो अल्लाह की तरफ से आया ना, इसलिए भाई अल्लाह की तरफ से आया है, आया इंसानों के लिए है ना, इंसानों ने ही आखिर अपने दिमाग चलाना है समझने के लिए, वहां तो हो सकता है ह्यूमन एरर। बहुत शुक्रिया। तो नहीं, मेरा चलिए लास्ट जी, कमेंट लीजिए प्लीज। नहीं लास्ट कमेंट मेरा हो गया। लास्ट चलिए जी, शुक्रिया बहुत बहुत। लास्ट कमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम आइएगा, फिर करेंगे बात, बहुत देर हो गई ना आपसे बात करते हुए।